So hi guys, welcome to the channel, welcome to the another video. It's our third video of this channel. So आज एक नया क्वेश्चन के साथ आप लोग के सामने हाजिर हो गया हूँ मैं. जो आज का क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है. उसके बाद हम लोग अपना अप्रोच थामेंगे कि कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं. इसके बाद समझते हैं स्टोरी क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन का. उसके बाद कोड करते हैं. सो आज का लिट कोड का क्वेश्चन चलो हम लोग फर्स्ट देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है नहीं है. तो मैं सब आप लोग के साथ शेयर करता हूँ आज का क्वेश्चन. आके लिट कोड में सर्च कीजिए, 380 नंबर का क्वेश्चन है आज लिट कोड का. सर्च कीजिए और या इसको अच्छे से पढ़िए. ठीक है, आज के क्वेश्चन का जो 380 वाला क्वेश्चन है क्या है, इंसर्ट डिलीट गेट रैंडम. ठीक है, ये O ऑफ 1 का मतलब है कॉम्प्लेक्सिटी दिया है. ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कि O ऑफ 1 टाइम में हम लोग को ये कोड करना होगा जो जो दिया हुआ है. सो आप लोग पढ़िए, इसको अच्छे से पढ़िए, इसके बाद समझिए, इसके बाद फिर से वीडियो देखिए. आप लोग को थोड़ा तो मदद होगा. ठीक है, अपने आप से पढ़ने में. सो आज का ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इंसर्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव, यहाँ पे लिखा हुआ है गेट रैंडम, ये सभी यहाँ पे लिखा हुआ है. देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट डिलीट गेट रैंडम. तो इसे हम लोग करना होगा. क्या करना होगा नहीं करना होगा ये हम लोग देखते हैं, पेन और पेपर से देखते हैं. उसके बाद आप लोग को मैं समझाता हूँ क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है. तो चलिए देखते हैं, पेन और पेपर से इसको एकदम से ड्राई रन करके देखते हैं क्या बोल रहा है इसको. ठीक है, चलो. वो आशा करते हैं आप लोग को दिख रहा है सब कुछ. ठीक है, आज का जो क्वेश्चन देख सकते हैं 380 वाला क्वेश्चन है. इंसर्ट डिलीट गेट रैंडम O ऑफ 1 टाइम में हम लोग को करना होगा. ठीक है, सो क्वेश्चन बोलना चाहता है ये, देखिए इनपुट दिया हुआ है ये. ठीक है, एक रैंडम सेट दिया हुआ है, एक इंसर्ट रिमूव गेट रैंडम, ऐसा जस्ट मैं 3 एक करके लिया हूँ. ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, रैंडम सेट सोच लीजिए एक सेट है, एक सोचिए ऐसा कुछ है जहाँ पे हमें स्टोर करना होगा. ठीक है, जहाँ पे हम लोगों को ये सब कुछ स्टोर करना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हम लोगों के पास इंसर्ट 1. देखिए इसका ये है, इंसर्ट का ये है, इसका ये है और इसका ये है. तो हमें फर्स्ट इंसर्ट करना पड़ेगा 1. तो हम लोग को ये इंसर्ट करना पड़ेगा 1. हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि इसके अंदर क्या 1 है. अगर नहीं है तो फिर हम लोग एक इंसर्ट करेंगे. और यहाँ पे जो हम लोग का रिटर्न आएगा, रिटर्न टाइप आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं. रिटर्न टाइप यहाँ पे सब कुछ है बुल टाइप का. ठीक है, मतलब क्या होगा, बुल टाइप का मतलब क्या है, ट्रू और फॉल्स में रिटर्न आएगा. तो हम लोग इंसर्ट करने के बाद तो हम लोग के पास तो यहाँ पे 1 पहले नहीं था, अब हम लोग 1 इंसर्ट कर रहे हैं. तो इसके लिए क्या आएगा, ट्रू रिटर्न आएगा कि पहला इसके अंदर 1 नहीं था, हम अभी 1 को इंसर्ट कर रहे हैं. तो रिटर्न ट्रू आएगा. उसके बाद रिमूव कर रहे हैं 2, रिमूव दिया हुआ है 2 को रिमूव करो. तो हम लोग फिर से चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या 2 है. 2 तो भाई इसके अंदर तो नहीं है. तो हम लोग के पास सीधा रिटर्न आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फॉल्स. और इसके बाद क्या है, गेट रैंडम क्या है, गेट रैंडम मतलब क्या, इसमें से इसके अंदर जो भी है, मतलब 1 है 2 है 3 है 4 है, जितना भी नंबर्स हो सकता है रहने दो, हमें उसमें से किसी एक रैंडम पिक करके प्रिंट करना होगा. ठीक है, किसी एक रैंडम अपने आप प्रिंट होगा O ऑफ 1 टाइम पे. ठीक है, उसके लिए भी एक अलग फंक्शन है. उसके लिए ये फंक्शन यहाँ पे इंट फंक्शन दिया, मतलब कुछ तो कुछ रिटर्न होगा. तो यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे एक है, जस्ट 1 है. तो यहाँ पे गेट रैंडम में सिर्फ 1 रिटर्न हो रहा है. तो हम लोग और ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेते हैं. ठीक है, अब सोच लो यहाँ पे इसके अंदर सोच लो 1 था 2 है 3 है. हमें रिमूव करना है 2 को. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे, हाँ भाई इसके अंदर के 2 है, हाँ भाई 2 तो है, तो इसको रिमूव कर दो. लेकिन इसका रिटर्न क्या आएगा, ट्रू आएगा. क्योंकि इसके अंदर 2 था पहले से, इसीलिए इसका रिटर्न आया ट्रू. ठीक है, उसके बाद क्या, इसके अब 1 और 3 में से अगर बोलेगा कि गेट रैंडम निकालो भाई, तो गेट रैंडम क्या आएगा, गेट रैंडम यहाँ में से कुछ भी एक पिक करके रिटर्न दे देगा मुझे. सोच लो कि 3, सपोज 3 दे दिया रिटर्न, तो हो ही सकता है रिटर्न. अब सोच लो 1 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है. ठीक है, गेट रैंडम कुछ भी दे सकता है. उसके बाद अब और एक देखो कि इसके अंदर सोच लो कि 1 है 2 है 3 है. इंसर्ट बोल रहा है, इंसर्ट करने के लिए 3. तो अब देखेंगे कि भाई इसके अंदर क्या 3 है, हाँ भाई इसके अंदर तो 3 है, तो सीधा रिटर्न कर देगा फॉल्स. ठीक है, ये सब कुछ हमें O ऑफ 1 टाइम में करना होगा. ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग इंसर्ट के लिए.
इंसर्ट के लिए क्या अप्रोच लगाएंगे। इंसर्ट के लिए देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर सकते हैं, तो आप लोग सोच ले होंगे कि ये अप्रोच हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा। हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना होगा मैपिंग का, ठीक है। मैप का तो इस्तेमाल करना ही होगा, ठीक है, नहीं तो हम नहीं कर सकते वो ऑफ वन टाइम पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो जो वैल्यू हमें इंसर्ट करना होगा, जो वैल्यू यहाँ पे दिया होगा कि हाँ भाई 3 इंसर्ट करो या 2 इंसर्ट करो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये मैप के अंदर क्या वो पहले से स्टोर है क्या नहीं है। अगर देखेंगे कि भाई यहाँ पे सोच लो, ये सोच लो सपोज़ 1 मैप में था, 2 मैप में था, 3 मैप में था। अब देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल देखेगा मैप में कि 3 क्या इंसर्ट है पहले से, हाँ भाई 3 तो इंसर्ट है, तो सीधा सीधा रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। और अगर इंसर्ट नहीं है, अब सोचो 4 आया, 4 तो पहले से यहाँ पे इंसर्ट नहीं है। अब सोचो 4 तो यहाँ पे पहले से इंसर्ट नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से चेक करेगा कि यहाँ पे के 4 इंसर्ट है, नहीं भाई नहीं है, तो सीधा क्या करेगा, ये मैप के अंदर ही यहाँ पे स्टोर कर देगा, मैप के अंदर ही यहाँ पे 4 को स्टोर कर देगा, ठीक है। 4 को स्टोर कर देगा और यहाँ पे रिटर्न दे देगा हमें क्या, ट्रू। और इसके साइड बाय साइड हम लोग एक वेक्टर बना के जाएंगे, वेक्टर बनाते जाएंगे, जिसका क्या मदद आएगा, हम लोग नेक्स्ट जब हम लोग रिमूव करेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या यूज़ हो रहा है वेक्टर का मेनली। तो हम लोग एक साइड बाय साइड, मैप के साइड बाय साइड एक वेक्टर को हम लोग बनाएंगे। तो वेक्टर क्या काम करेगा बाद में देखते हैं। तो 4 जब यहाँ पे 1 था, पहले से 2 था, 3 था, और 4 जब यहाँ पे मैप में स्टोर किया तब उसके पहले ही हम लोग यहाँ पे भी स्टोर कर देंगे, मतलब वेक्टर में भी स्टोर कर देंगे वैल्यू को, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू। आशा करते हैं इंसर्ट आप लोग को बहुत इजी था, इंसर्ट आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब हम जाते हैं सेकंड जो है थोड़ा क्रिटिकल, वो है रिमूव पार्ट में। एक सेकंड, वो है रिमूव पार्ट, ठीक है। तो रिमूव पार्ट हम लोग क्या अप्रोच लगाएंगे, पहले ये स्टोरी सुनो। हम लोग क्या करेंगे, अब सोच लो यहाँ पे पहले से मेरे पास है 1 है, 2 है, 3 है, ये तीनों स्टोर्ड है, मैप में भी स्टोर है, वेक्टर में भी स्टोर्ड है। अब हमें आया है 4 आया है, ठीक है। 4 आया है तो हम क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे भी क्या स्टोर है या नहीं है। अगर देखेंगे कि भाई ये अगर स्टोर होगा तभी रिमूव होगा, नहीं होगा तो फॉल्स दे देगा ना। अगर देखे कि भाई 4 तो भाई यहाँ पे है ही नहीं, तो रिटर्न डायरेक्टली हो जाएगा फॉल्स। अब सोचो 4 नहीं आके आया है 3, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 है, अब आया है 3, देखा भाई 3 तो भाई यहाँ पे है, मैप में है। और यहाँ पे जब हम लोग मैप बनाएंगे, मैप बनाने के टाइम पे हम कैसे बनाएंगे, आप देखो कि यहाँ पे तो हम लोग वेक्टर में स्टोर करते करते गए हैं। इस वेक्टर का इंडेक्स क्या होगा, ये 0 1 2 ये ऐसे इंडेक्स होगा। सो यहाँ पे हम लोग मैप के साथ साथ, मतलब जब एलिमेंट के वैल्यू के साथ साथ हम लोग इंडेक्स को स्टोर करते करते जाएंगे। मतलब 1 के होगा 0 इंडेक्स स्टोर होगा, 2 के समान होगा 1 इंडेक्स स्टोर होगा, 3 के समान 2 इंडेक्स स्टोर, मतलब इसका जो इतना ये जिसका जो इंडेक्स है वो मैप में स्टोर होते होते जाएगा वैल्यू के साथ साथ, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे आए देखे कि भाई 3 क्या पहले से स्टोर था, हाँ भाई स्टोर था, इसका इंडेक्स क्या है, इंडेक्स है 2। हम लोग देखेंगे कि भाई वेक्टर के 2 नंबर इंडेक्स में, हाँ भाई 3 तो है। अब हम लोग रिमूव कैसे करेंगे वो देखो। रिमूव के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस एलिमेंट को एकदम लास्ट एलिमेंट से स्वैप कर देंगे। लास्ट एलिमेंट से जब स्वैप करेंगे अब उसको निकाल देंगे बाहर, ठीक है। अब सोचो कि मेरे मैप में है 1 है, 2 है, 3 है, अब 4 है, ठीक है। और यहाँ पे वेक्टर लेते हैं, वेक्टर जो है वेक्टर में 1 2 3 4। अब हमें 2 को रिमूव करना है, 2 को रिमूव करना है, ठीक है। इसको छोड़ो, अभी हमें इसमें फोकस दो। 2 को रिमूव करना, हाँ भाई 2 तो भाई मैप में है तो इसको रिमूव कर सकते हैं, रिटर्न ट्रू होगा लास्ट में जाके। तो ये जो इंडेक्स यहाँ पे है, इसका इंडेक्स यहाँ पे आ गया आराम से, ओह सॉरी 3 2 3 यहाँ पे आ गया इंडेक्स, सब कुछ मैप में स्टोर हुआ है। हाँ भाई इसका है, इसका इंडेक्स चेक किया, इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स 1, यहाँ पे 2 है। तो इसको मुझे लास्ट में ले जाना होगा, लास्ट के साथ हम लोग इसको स्वैप करेंगे। ये अप्रोच हमें लगाना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो हम लोग देखते हैं इसका वेक्टर का एकदम लास्ट में कौन सा एलिमेंट है। वेक्टर के एकदम लास्ट में है भाई 4 एलिमेंट, 4 है, सही है। तो 4 जब है उस 4 को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और डिटेक्ट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर 4 जो है 4 के साथ हम लोग ये एलिमेंट को स्वैप करेंगे, इस एलिमेंट को स्वैप करेंगे,
2 वाला। हमें तो इंडेक्स भी मिल गया वेक्टर में ढूंढने के लिए यहाँ पे तो मैप में तो हम लोग 2 को ढूंढ लिए, लेकिन वेक्टर में कैसे ढूंढेंगे उसके लिए यहाँ पे इंडेक्स भी मिल गया। यहाँ पे गया हम लोग जाने के बाद हम लोग देखें कि एक इंडेक्स में क्या भाई कौन सा वैल्यू है, 2 वैल्यू है, तो 2 के साथ हम एकदम वेक्टर के एकदम लास्ट का जो एलिमेंट होगा उसके साथ हम लोग स्वैप कर देंगे। सो स्वैप करने के बाद क्या आएगा, स्वैप करने के बाद भाई ऐसा आएगा, सॉरी स्वैप करने के बाद ऐसा आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, हम करेंगे इस मैप के अंदर से। तो पहले तो इसका जब अपडेट हुआ, इसका इंडेक्स क्या आया, एक 4 का इंडेक्स क्या आया, 1 आया ना। इस 4 का इंडेक्स को तो हम लोग को अपडेट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या, इसका इंडेक्स चेंज करके क्या करेंगे, इसका इंडेक्स चेंज करके करेंगे इसका जो यहाँ पे जो इंडेक्स था वो हम लोग कहाँ पे भी स्टोर करेंगे, वो स्टोर्ड इंडेक्स को हम लोग यहाँ पे दे देंगे। मतलब 4 का इंडेक्स अभी हो गया 1। और आप क्या करेंगे, ये एलिमेंट को हम लोग को डिलीट करना है, तो इसको हम लोग ऐसे ही डिलीट कर देंगे, और इस पर क्या करेंगे, पॉप बैक कर देंगे, एक पॉप बैक कर देंगे। तो इसको यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से इरेज हो गया। सो सिंपल। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो इसका अप्रोच कैसे करेंगे वो हम लोग कोड में देखेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं स्टोरी आप लोगों को समझ आ गया कि पहले हम लोग चेक करेंगे, चेक करने के बाद इंडेक्स ढूंढेंगे, इंडेक्स से जो यहाँ पे एलिमेंट आएगा उसके साथ लास्ट को हम लोग स्वैप करेंगे। स्वैप करने के बाद क्या होगा, स्वैप करने के बाद यहाँ पे आके उसका लास्ट वाला जो था उसका इंडेक्स को चेंज करेंगे, और यहाँ से जो वैल्यू था उसको डिलीट करके यहाँ से भी पॉप बैक कर देंगे। बस हो गया, रिटर्न ट्रू कर देंगे। सो सिंपल, ठीक है। सब आप हम जाते हैं, हम रैंडम के जाने के पहले इसको पहले कोड करते हैं, कोड से समझते हैं इसको। ही सिर्फ इंसर्ट का तो इजी है, इसका समझते हैं, ठीक है। इस तरफ समझते हैं हम लोग क्या करते हैं, पहले एकदम मेन कोड में आते हैं, ठीक है। तो कोड देखो क्या कर सकते हैं हम लोग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे जो मैप था वहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे। अगर हम लोग बस सूडो कोड लिख रहे हैं, ठीक है, हम पूरा कोड नहीं कर रहे हैं, उस फाइंड कर रहे हैं मैप में फाइंड कर रहे हैं वो वैल्यू को। अगर मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, उसका जो इंडेक्स है, उस वैल्यू का जो इंडेक्स है, उस वैल्यू का इंडेक्स को पहले हम स्टोर करेंगे। उस मैप का उस वैल्यू का जो इंडेक्स है उसको पहले हम यहाँ पे किसी एक इंडेक्स नाम देते हैं, इंडेक्स में हम लोग पहले इसको स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद क्या करेंगे, हम जाएंगे और वेक्टर का लास्ट वाला जो एलिमेंट है, वेक्टर का लास्ट वाला एलिमेंट कैसे ढूंढेंगे। वेक्टर का नाम सोच लीजिए ARR ही है वेक्टर का नाम, ठीक है। ARR का जो बैक है, ARR का जो बैक है, मतलब क्या, एकदम लास्ट वाला एलिमेंट मिल गया मुझे, वो बैक वाला एलिमेंट भी मुझे हम लोग यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, लास्ट में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे, सिंपल स्वैप कर देंगे। क्या स्वैप करेंगे, इसका जो इंडेक्स तो मिल गया, इस वैल्यू का जिसको मुझे रिमूव करना है उसका इंडेक्स तो मुझे मिल गया। तो क्या होगा, ARR का जो इंडेक्स हमें मिल गया उसके साथ स्वैप क्या कर देंगे, ये लास्ट वाला का, मतलब क्या, ARR का बैक जो मिला वो हम लोग स्वैप कर देंगे बड़ी आसानी से। तो यहाँ से इसको स्वैप हो गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद हमें अपडेट करना पड़ेगा मैप में इस 4 का इंडेक्स को। तो हम क्या करेंगे, इस मैप में जो वैल्यू, मतलब जो लास्ट वाला था, लास्ट का तो एलिमेंट यहाँ पे स्टोर कर लिया हम लोग, तो लास्ट में इंडेक्स को दे देंगे। मतलब क्या हुआ, तो इसका मैप में लास्ट वाला मतलब क्या, मतलब लास्ट वाला जो एलिमेंट था उसका मतलब 4 का, ये लास्ट मतलब क्या है, यहाँ पे 4 के इंडेक्स में क्या आ गया, अभी इंडेक्स, इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स अब देखो आप लोग, इसका इंडेक्स क्या था, 2 का इंडेक्स था 1, 2 का इंडेक्स था यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 को स्टोर कर दिया। मतलब 4 का वैल्यू में हम लोग 1 का इंडेक्स स्टोर कर दिया, ठीक है। 4 के वैल्यू में 1 का इंडेक्स हम लोग स्टोर कर दिया, तो आसानी से हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग वो ARR से पॉप बैक कर देंगे, मतलब लास्ट वाला एलिमेंट, यहाँ से लास्ट वाला एलिमेंट निकल गया, बस सो सिंपल हो गया। और यू मैप से अब हम लोग ये मैपिंग से इसका जो वैल्यू था हम लोग क्या करेंगे, मैप में से इरेज कर देंगे, इरेज कर देंगे, ये वैल्यू को इरेज कर देंगे। सो सिंपल एंड सो ईजी, एकदम सिंपल कोड है। सिर्फ स्टोरी को हम लोग को समझना था कि स्टोरी क्या करना चाहते हैं। और अब देखो कि जो रैंडम वाला है, रैंडम वाला तो और भी ज़्यादा इजी है। रैंडम एरे है, मतलब जो वेक्टर एरे जो भी है उसका जो लेंथ है, उसका लेंथ सोच लो n लेंथ है, तो रैंडम कैसे निकलता है, एक लाइन से हो जाएगा। सोचो कि इंट, फिर से यहाँ पे सोच लो ऑयन एक वेरिएबल है, मेरा नाम से ले लेते हैं, ऑयन एक वेरिएबल है,
तो यहाँ पे रैंड एक फंक्शन है, तो जिससे वो रैंड परसेंटेज एन अगर करोगे तुम लोग, तो रैंड परसेंटेज एन से क्या होगा, उसका यहाँ से किसी भी एक इंडेक्स को वो चूज़ कर लेगा, किसी भी एक इंडेक्स को वो चूज़ कर लेगा। और चूज़ करने के बाद क्या होगा, ये तो ARR नाम के था, तो ARR रिटर्न कर देंगे हम, क्या रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे हम लोग ARR नाम का था, ARR पे ये जो इंडेक्स आया, जो भी किसी भी एक इंडेक्स या फिर वो रैंडमली देगा, उस इंडेक्स का जो वैल्यू है वो हम लोग प्रिंट कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। सो सिंपल, ये था हम लोग का सिंपल सा एक कोड एकदम। वो सब कुछ हो रहा है वो फ़ॉन्ट टाइम पे, क्योंकि मैपिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना। सर कोड में जाते हैं, लैपटॉप में जाते हैं, जाके कोड करते हैं, इसको आराम से आप लोग और भी ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलो, आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग पहले जाते हैं इंसर्ट में, ठीक है। अब लोग इजी टू इंसर्ट करेंगे। कैसे इंसर्ट करेंगे, हम लोग पहले चेक करेंगे। चेक करना फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि ये क्या एलिमेंट जो वैल्यू दिया हुआ है, जो भी वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, कि वो क्या पहले से है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक मैप बना देते हैं, अनऑर्डर्ड मैप में। यहाँ पे ये होगा हम लोग का वैल्यू, ये होगा हम लोग का इंडेक्स, ठीक है। या हम लोग नाम देते हैं UMAP नाम देते हैं, और यहाँ पे एक वेक्टर भी बना देते हैं साथ में। यहाँ पे एक वेक्टर बनाते हैं साथ में क्या इसका नाम देते हैं, आंसर नाम देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करेंगे। हम लोग चेक करेंगे कि UMAP में हम लोग फाइंड क्या कर रहे हैं, वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। ये क्या है इसमें, एक सेकेंड, एंड, हाँ, ये क्या है इसमें, अगर इफ ये क्या है इसमें, अगर होगा तो क्या होगा, हम लोग सीधा करेंगे रिटर्न ट्रू। तो रिटर्न ट्रू करने के अगर होगा तो हम लोग कर देंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अगर पहले से ही होगा तो रिटर्न कर देंगे हम लोग फॉल्स, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम लोग करेंगे कि इंसर्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो कैसे इंसर्ट करेंगे, UMAP में इंसर्ट करेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे आंसर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पुश बैक करेंगे। हम लोग यहाँ पे पुश बैक करेंगे वैल्यू को, यहाँ पे हम लोग पुश बैक करेंगे वैल्यू को पुश बैक करने के बाद यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट में क्या होगा, अब एक सेकंड, यहाँ ऐसे इंसर्ट नहीं होता है। UMAP में हम लोग इंसर्ट करेंगे वैल्यू को, और वैल्यू का इंडेक्स तो हमें स्टोर करना होगा उसके साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर का जो साइज़ होगा, आंसर का साइज़ -1, मतलब जो साइज़ होगा उसका लास्ट में, वेक्टर में तो लास्ट में स्टोर होता है। तो स्टोर होने के बाद उसका जो टोटल जो उसका साइज़ है उसका -1 माइनस करेगा तो उसका इंडेक्स आ जाएगा आराम से। तो उसका इंडेक्स यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का जो मेन रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप हम लोग को करना होगा क्या, रिटर्न होगा ट्रू, TRUE, ट्रू हो गया हम लोग का आराम से इंसर्ट। इसके बाद हम लोग जाने के पहले हम लोग रैंडम को पहले फिनिश करते हैं। रैंडम को फिनिश करने के लिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इंट n इक्वल्स टू, हम लोग इसका साइज़ पहले देखते हैं। साइज़ क्या है, हम लोग क्या लिया है यहाँ पे, आंसर लिया है ना, आंसर डॉट साइज़। जो साइज़ है इसका साइज़ लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं इंट ऑयन में क्या करते हैं, रैंड परसेंटेज n, यहाँ पे कुछ भी एक इंडेक्स ले लेगा और यहाँ पे रिटर्न कर देगा ऑयन का क्या होगा, सॉरी, यहाँ पे आंसर का ऑयन, किसी जो एलिमेंट है उसको वो रिटर्न कर देगा। अब आता है हम लोग मेन पार्ट में, रिमूव वाला जो पार्ट है, रिमूव वाला पार्ट में हम लोग आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फिर से यहाँ पे फाइंड करेंगे कि यहाँ पे है या नहीं है। अगर नहीं होगा, अगर ये एलिमेंट नहीं होगा तो आ जाएगा सीधा एकदम फॉल्स आ जाएगा, और अगर होगा तभी हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं। तो पहले हम लोग UMAP में फाइंड करते हैं, जो भी होगा फर्स्ट ऑफ ऑल UMAP में हम लोग फाइंड करेंगे। UMAP का फाइंड करते हैं कि ये एलिमेंट अगर होगा, देख सकते हैं ये एलिमेंट अगर होगा, इफ़, फिर से हम लोग इफ़ देना भूल गए हैं, ठीक है। जो इफ़ अगर ये एलिमेंट अगर होगा
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले रिमूव करेंगे। रिमूव कर कैसे कर, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीख गए कि पहले हम लोग एक इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। इंडेक्स में क्या करेंगे, यू मैप का वो जो वैल्यू हम लोग ढूंढ रहे हैं वहाँ पे देख रहे हैं, यू मैप का वो जो वैल्यू ढूंढ रहे हैं हम लोग, उसका इंडेक्स पहले हम लोग इंडेक्स नाम का वेरिएबल में स्टोर कर लिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट एक वेरिएबल लेते हैं लास्ट नाम का, लास्ट नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। वहाँ पे क्या हम लोग स्टोर कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग स्टोर कर रहे हैं जो आंसर जो वेक्टर था उसका जो लास्ट वाला जो एलिमेंट है, ठीक है। लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं। स्टोर करने के बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, स्वैप करेंगे उसको ना। स्वैप कर रहे हैं क्या, किसके साथ किसको स्वैप कर रहे हैं हम लोग, ARR तो नहीं है हम लोग का, आंसर नाम है ना, आंसर का जो इंडेक्स वाला था, इंडेक्स आंसर हम लोग तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग इंडेक्स को तो मिल गया हम लोग का इस वैल्यू का, तो इस इंडेक्स का वैल्यू को उस इंडेक्स के वैल्यू के साथ लास्ट वाला जो है, लास्ट में क्या है, लास्ट में तो हो गया ना इसका वैल्यू, यहाँ पे लास्ट में हम लोग स्टोर कर लिया, तो उसको हम लोग स्वैप कर देंगे। स्वैप हो गया। स्वैप करने के बाद क्या होगा, स्वैप करने के बाद ये यू मैप में हम लोग उस लास्ट वाला जो लास्ट का जो एलिमेंट है, तो उस लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स को चेंज करेंगे। तो लास्ट में हम लोग दे देंगे इंडेक्स, सही ना, लास्ट का इंडेक्स भी चेंज कर दिया हम लोग, अपडेट कर दिए। और क्या करेंगे, आंसर में पॉप बैक करेंगे, आंसर में पॉप बैक करेंगे। लास्ट वाला एलिमेंट हम लोग इरेज कर दिए, ठीक है, वेक्टर से हम लोग उड़ा दिया है, ठीक है। और यू मैप का जो यू मैप डॉट इरेज क्या करेंगे, वैल्यू को इरेज करेंगे, जो वैल्यू था उस वैल्यू को हम लोग इरेज कर देंगे। हो गया, सो सिंपल। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू। ये हम लोग का मेन चीज़ है। और अगर ये नहीं होगा, अगर ये नहीं है तो क्या होगा, एल्स क्या आएगा, एल्स आएगा रिटर्न फॉल्स, एल्स आएगा रिटर्न फॉल्स। अगर ये इसमें अगर ढूंढ ही नहीं पाया कि यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे तो आएगा रिटर्न फॉल्स। अब देखते हैं हम लोग रन करके कि रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलो देखते हैं रन होता है क्या नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम देख सकते हैं, आराम से हो गया, ठीक है। तो आप लोग ये पे ड्राई रन कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं, मतलब पेन पेपर से ड्राई रन करके देखो, आप सबमिट करके देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। ओप्स, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया गेट रैंडम में। क्या प्रॉब्लम है देख सकते हैं यहाँ पे, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे लास्ट को लिए है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट को हम लोग यहाँ पे स्टोर किया है, इसके बाद हम लोग उसको स्वैप कर रहे हैं। और स्वैप करने पे हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, जो हम लोग कहाँ पे स्टोर करके इसको स्वैप नहीं कर सकते। इस यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे आंसर का जो बैक है ना उसको ही लिखना होगा। तो तभी मतलब जो एलिमेंट हम लोग कहाँ पे भी अगर स्टोर करके उसको स्टोर करने के बाद किसी एक एलिमेंट को अगर हम लोग यहाँ पे स्टोर करने के बाद हम लोग बोलेंगे कि भाई उसको साथ उसको स्वैप कर दे, वो तो नहीं समझ पाएगा ना कि ये लास्ट कहाँ पे स्टोर है। ये इस लास्ट का वैल्यू उसको पता है इसमें से, अब ये लास्ट कौन सा कहाँ पे स्टोर है, किस एरे का एलिमेंट है, वो तो इसको नहीं पता ना। तो हम लोग यहाँ पे देंगे क्या, आंसर डॉट बैक मतलब क्या, उसको पता चल गया कि उसमें से उसका लास्ट वाला एलिमेंट मतलब आंसर का लास्ट वाला एलिमेंट उसको साथ इसको स्वैप करना होगा। तो ऐसे पता चल गया उसको। तो अब हम लोग इसको सबमिट करके देखते हैं, देखो आराम से हो जाएगा, आशा करते हो जाएगा। देखते हैं, चलो देख सकते हैं सबमिट भी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग अगर कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे ना तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(1) दिखेगा, ठीक है। फॉर इंसर्ट, रिमूव, गेट रैंडम सबके लिए O(1) टाइम हो गया, तो बढ़िया है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोडर्स लोग एक ठोक देना लाइक और सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए सब लोग अच्छे से रहो, लीड कोड का प्रॉब्लम सॉल्व करो। मुलाकात हो रहा है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा।